सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी जैम के बारे में। उसकी पैटर्न क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे 2024 में या 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्योंकि 2024 में 11 फरवरी से एग्ज़ाम है। सो फॉर दैट बेस्ट ऑफ लक। एंड नेक्स्ट जो 2025 में जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनके लिए पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है, सिलेबस क्या होने वाला है, ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, पैटर्न में तो कोई चेंजिंग नहीं है, सिलेबस में चेंजिंग होगी तो आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, आईआईटी जैम में बेसिकली 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें 3 घंटे दिए जाते हैं। ठीक है, अब देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पैटर्न वाइज क्या होता है। ठीक है, सेक्शन ए में क्या क्या पूछा जाता है। सेक्शन ए में हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, जिसमें टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं। दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक 30 क्वेश्चन प्लस 10 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन देखो 1 मार्क्स का आता है। ठीक है, और 10 क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का आता है। और उसमें देखो नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, 10 क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन है उसमें 1/3 होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग। और जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें 2/3 नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, 10 क्वेश्चन प्लस 30 क्वेश्चन प्लस 10 क्वेश्चन कितने हो गए, टोटल 40 क्वेश्चन, टोटल 50 मार्क्स का आता है। ठीक है, 50 मार्क्स का कौन सा पार्ट आता है, सेक्शन ए आता है, केवल 50 मार्क्स का। मतलब वन जो जिसमें 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन करेक्ट होता है ना, डायरेक्ट 50 मार्क्स उससे आपको मिल सकता है। ठीक है, अब सेक्शन बी की बात करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको मल्टी करेक्ट क्वेश्चन होता है, जिसमें चारों के चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। 4 में से 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें केवल 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स का। ठीक है, ईच क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मतलब 20 नंबर का आएगा, 50 प्लस 20। अब देखो, अब सेक्शन सी में क्या है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। आपको फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, लास्ट पे ब्लैंक कर दिया जाएगा, यहाँ पे आपको भरना हो। ठीक है, आपको मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, तो वहाँ पे आपको ब्लैंक दिया जाता है कीबोर्ड के हिसाब, मतलब कीबोर्ड के हेल्प से आपको भरना होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में देखो टोटल उसमें भी 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 1/2 में डिवाइड कर लो तो 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और 10 क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो देखो, सेक्शन बी में और सेक्शन सी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, वो कितने नंबर का आता है टोटल, ये वाला टोटल 30 नंबर का आता है, प्लस 30, तो क्या हो गया 100। देखो, इसमें आपका 50 मार्क्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। इसमें क्या है, आपका नेगेटिव मार्किंग है। एक नंबर में 1/3 कर लो, अगर एक क्वेश्चन गलती हुआ तो। अगर 2 मार्क्स में अगर गलती हुआ एक क्वेश्चन तो 2/3 कर लो। ठीक है, उतना नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, अब सिलेबस के बारे में बात करेंगे, तो सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में क्या क्या आता है। पहली बात तो रियल एनालिसिस आता है, और रियल एनालिसिस में बेसिकली सीक्वेंस एंड सीरीज होता है, फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल और फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। ये मतलब ये वाला पार्ट क्रूशियल है। ये जो 4 पार्ट है लीनियर तक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, बिना इसके आईआईटी जैम पार नहीं होगा। ठीक है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और देखो यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली बहुत इजी आता है, बीएससी मतलब बीएससी से ज़्यादा नहीं है। बीएससी में अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से पढ़े हैं, मतलब क्लास में अगर क्लास किए हैं अच्छे से, तो उससे ज़्यादा नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं आता है। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस में आता है, पार्ट ऑफ है। वैसे ग्रुप थ्योरी में आता है। ठीक है, इसमें रिंग थ्योरी नहीं आता है, मतलब सिलेबस बहुत छोटा है, रिंग थ्योरी नहीं आता है इसमें, केवल ग्रुप थ्योरी आता है। ठीक है, तो ये सारी आपकी सिलेबस है, इसी के अंडर आपको तैयारी करना है, बस इतना ही टॉपिक है। रियल एनालिसिस में टोपोलॉजी बेस्ड ओपन सेट, क्लोज सेट, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट, एकोमोडेशन पॉइंट, लिमिट पॉइंट, ये सारी की सारी चीजें पढ़नी है। सीक्वेंस एंड सीरीज में भी पढ़ना है, लिमिट कैसे
निकाला जाता है उसका, इसमें इसमें सारी के सारी में लिमिट कैसे निकाला जाता है। फिर से यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे मतलब मेन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है लीनियर अलजेब्रा में, ठीक है। और डिटर्मिनेंट, सिस्टम, मैट्रिक्स, ये सारे की सारे इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका वेक्टर कैलकुलस, इसमें ये भी वेटेज है, ठीक है, इसमें भी वेटेज है, इसमें भी वेटेज है, लेकिन मेन जो वेटेज है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही 4 टॉपिक है। अगर ये 4 टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हो तो IIT JEM पक्का क्लियर होगा, ठीक है, लिख के गारंटी देते हैं IIT JEM पक्का क्लियर होगा अगर ये केवल 4 टॉपिक पढ़ के जाते हो तो, ठीक है। सो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आप